आज मेरे पास एक प्रश्न है, ये 5 हुई, एक बाकी है। प्यारा प्रश्न है। बापू, विचार और स्मृति में अंतर क्या है? आप बहुत स्मृति की बात आजकल कर रहे हैं, तो विचार और स्मृति में अंतर क्या है? स्मृति प्रसाद से आती है। याद करूं, ये सब प्रयास बेकार है। ये लौकिक स्मृति में काम आता है। सात्विक, तात्विक और आध्यात्मिक स्मृति के लिए बिल्कुल स्पष्ट प्रसाद चाहिए। विचार में संकल्प विकल्प होता है, प्रसाद में सत्यनारायण का प्रसाद दिया तो कोई आशंका नहीं करेगा कि इसमें केरोसिन डाला है, कि तेल डाला है, कि घी डाला है। कोई सवाल ही नहीं उठता। ये प्रसाद है। श्रीनाथ जी का ठोर कितने दिन पहले बनाएगा कोई सोचता तक नहीं, मन उसमें जाता ही नहीं। रणछोड़ राय भगवान का प्रसाद, हमारे द्वारकाधीश का प्रसाद, सोमनाथ भगवान का प्रसाद, प्रसाद है। उसमें और कुछ सोच नहीं होती, विचार नहीं। विचार तो बदलते थे, एक बार संकल्प, दूसरा विकल्प। स्मृति में कुछ नहीं होता। आपने तो इतना ही पूछा, बापू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड स्मृति? ये प्रश्न है। कभी कभी मैं कहता हूं ना कि श्रुति की बात और है, स्मृति की बात और है। ठीक है, श्रुति पढ़नी पड़ती है, इसमें प्रयास करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। स्मृति प्रसाद है, अध्ययन एक तप है, एमा प्रमाद नहीं चलेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। स्मृति बात ही बेलग है। लेकिन एक बात यह भी आती है कि कभी कभी मेरी किसी से चर्चा होती है कि बापू ये जो आप सब बातें, वैसे बहुत हमारी चर्चा बहुत चलती रहती है साहब। हाँ, 5-7 लोग मुझे लगे अधिकारी है तो हम कोई न कोई बातें करते ही रहते हैं। ये तो कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए। एक बार चर्चा कि बापू श्रुति और स्मृति, इनमें जब हमारे मन में दुविधा पैदा हो जाए कि श्रुति सच है कि किसी बुद्ध पुरुष की स्मृति सच है, तो हम क्या करें? क्योंकि स्मृति शायद श्रुति में न भी मिले, हो सकता है। तो उसी समय साधक के मन में जो एक असमंजसता पैदा होती है, एक संघर्ष, तो क्या करें? मेरा जवाब इतना ही है, तब साधु की अंतःकरण की प्रवृत्ति को खरा मानना, स्मृति श्रुति सब प्रणाम करना। तब मेरे गुरु की, मेरे साधु की, उसकी जो बस उसमें इसके फिर मुझे कुछ निर्णय नहीं, बस यही निर्णय देगा। जब ये डाउट हो, संदेह पदेषु वस्तुषु, तब जाके अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण माना गया। और वो कैसे साधु का अंतःकरण? वेशधारी साधु कि वृत्तिधारी साधु? किसका? साधु तो हम भी साधु कुल में पैदा हुए हैं, तो मुश्किल साधुता लाना कितनी बड़ी मुश्किल है। कुटस्थ हो वो साधु, कुटस्थ, तटस्थ हो वो साधु नहीं। एक किनारे पर बैठ तमाशा देखे वो साधु नहीं। कभी कभी मध्यस्थ हो, उसको भी राजी करे, उसको भी राजी करे, उसको भी राजी करे। बोलो बांदरो जब बटका खात हो जाए, बिलाड़ी के कौन, ऐसे नहीं बातें आती थी। तो पलड़े में डाले और ये करता था। मध्यस्थ, दूध मां दही मां दोनों में पैर। हमारे शास्त्रों में बड़ा प्यारा शब्द है कुटस्थ। साधु कुटस्थ होता है। कुटस्थ का एक अर्थ होता है विकार मुक्त।
कुट का अर्थ है लोहार के घर की एरण, जैसे ऐसी एरण होती है काले रंग की, उस पर तपा हुआ लोहा और लोहार घण मारे तो जैसा लोहे को आकार देना वो आकार, लेकिन एरण वही की वही रहती है, विकार मुक्त, सत्यस्थ, जो मेरा शब्द है सत्यस्थ, न कुटस्थ न तटस्थ, सत्यस्थ। जानता हूं सब, और इतना जानता हूं कि जानकारी का उसको डकार आ गई कि मैंने जान लिया, कह कबीर मैं पूरा पाया। और फिर जानने के पूरा पाने के बाद कहीं अहंकार आ जाए तो, लेकिन भगवत गीता क्या कहती है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिय, सीधी व्याख्या साधुता की। अर्जुन जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, पूरा पाया, और कुटस्थ है, न तटस्थ न मध्यस्थ, केवल सत्यस्थ। युक्त इत्युच्यते योगी समलोहास कांचन। अद्भुत व्याख्या है। उसको गीताकार ने कहा ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्त है। ये प्रमाण न दे तो समझना ये योगी है, उसको परमात्मा का मिलन ऑलरेडी हो चुका है। ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का दर्शन है। ज्ञान विज्ञान इति उच्यते, जो युक्त है, जिसने पा लिया है, जिसका योग बन गया है। योगी यानी जो जुड़ गया है, योगी यानी भगवत प्राप्त। और लोहे को, सोने को, मिट्टी को जो सम देखता है, ये तुम कहते हो कि ये लोहा है, तुम कहते हो कि मिट्टी है, तुम कहते हो कि सोना। कुटस्थो, ये शब्द मैंने, ये तो फिर श्लोक स्मरण में आया तो मैंने आपको सुना दिया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। लोहा, मिट्टी और सोना तीनों जो बहुत कठिन, ऐसे साधु की साधुता प्रमाण मानी जाए जब श्रुति और स्मृति में घर्षण पैदा हो जाए, तब ये सदकुटस्थ महापुरुष का निर्णय, वही हमारा फैसला, वही हमारा। तो विचार और स्मृति में बहुत अंतर है। मुंबई से जिज्ञासा आई है,